प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब ये जो है यहाँ पे जब शुरुआत करता है ये कहता है इसलिए। हिंदी में इसलिए शब्द आया है, लेकिन जब इंग्लिश में आप जाते हैं तो वो कहता है फाइनली क्या करो, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड हिज पावर। बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उससे पहले जो शब्द आया है फाइनली, और हमने सिर्फ फाइनली को पिछली बार देखा था, क्योंकि फाइनली आप जब किसी को समझाते हैं या किसी को आप चेतावनियां देते हैं या कोई आप क्लास लेते हैं या कुछ भी करने के लिए उसको काम देते हैं तो आप क्या करते हैं, सब कुछ बताने के बाद आप क्या कहते हैं, फाइनली। निष्कर्ष ये है। लेकिन उससे पहले अब ये किस लिए फाइनली यहां पे बोल रहा है, ये कह रहा है बी स्ट्रॉन्ग। सो वहां पे जो हमने पिछली बार देखा था तो इसका मतलब ये है कि बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, मजबूत कैसे बनेंगे? मजबूत कोई भी अपने आप से नहीं बना करता प्रियो। मजबूत बना जाता है जब आप भेदों को समझने लग जाते हैं। और भेद ये तो बड़ा है क्योंकि परमेश्वर ने जब अपनी आवाज को लोगों को दिया लेकिन लोगों ने सुनना नहीं चाहा। यहां तक कि बाइबल कहती है जब मूसा ऊपर से आया तो लोगों ने कहा हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकते, इसलिए क्या कर लिया, हमसे क्या कर, अपने मुख को छिपा ले, हम तेरी ओर देख नहीं सकते। और वचन कहता है कि मूसा ने क्या किया, अपने चेहरे पे पर्दा डाल लिया और तब वो लोगों से बात करता था, क्योंकि 40 दिन रात वो प्रभु के उपस्थिति में होकर रह करके वहां से नीचे आया था, वो लोगों के बीच में। मेरे प्रियो, समस्या यही है, लोग जब भेदों को नहीं समझते तो वो कहते हैं भैया हमसे क्या रहो, दूर रहो, हमारे जीवन से इन भेदों को क्या करो, दूर कर दो। पर ये कहता है कि तुम जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते जब तक कि मैं उन भेदों को ना समझ जाऊं। भेदों का समझना मसीह जीवन का सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, भेदों का समझना। क्योंकि अगर मैं भेदों को नहीं समझता तो मैं क्या करूंगा, मसीह जीवन को तो लूंगा लेकिन जैसे आया वैसे ही आगे चला जाऊंगा। लेकिन 3 में, इफिसियों 3 में जब जाते हैं तो यहां पे कहता है दूसरे पद से, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। ये जो प्रबंध किया परमेश्वर ने, कैसे किया, बाय फेथ किया, लेकिन अनुग्रह के द्वारा किया। हम जो बचाए गए हैं वो परमेश्वरीय अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। और जब परमेश्वरीय अनुग्रह आपके जीवन के अंदर आया है प्रियो, तो वह कहता है कि कुछ भेद है। अब वो 3 पद में क्या कहता है, इफिसियों 3 के 3 में, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हों। ये कह रहा है कि अब से पहले, मसीह यीशु के आगमन से पहले वो भेद लोगों के जीवन में प्रकट नहीं हो पाया और इस तरीके से नहीं समझाया गया। क्योंकि इब्रानियों जब हम जाते हैं पहले अध्याय में तो वहां पे कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने कैसे बातचीत किया, हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातचीत किया।
फिर कहता है कि अपने दास भविष्यवक्ताओं पे थोड़ा थोड़ा प्रकट किया। पर इन अंतिम युग में, इस अंतिम युग में परमेश्वर ने आप पे, मुझ पे जो अपने आप को प्रकट किया है, अपने प्रबंध को प्रकट किया, अपने धार्मिकता को प्रकट किया, अपने उस अनुग्रह को प्रकट किया। और कैसे किया? मसीह यीशु में प्रकट किया, अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया। प्रियो, यही चीज कई लोग समझ नहीं पाते और इसीलिए वह सवाल करते हैं कि तू क्यों मसीह को जानने लग गया, क्यों तू उसके पीछे चलने लगा? क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए या परमेश्वर की भक्ति करने के लिए मसीह यीशु को जानना आवश्यक है। बिना मसीह यीशु के कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है, ये भेद है। और मसीह यीशु ने अपने आप को मेरे और आपके जीवन के लिए प्रकट कर दिया। पर यह प्रकट जब होता है प्रियो, जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जब ये प्रकट होता है तो ये किसी के सिखाने समझाने के द्वारा प्रकट नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा स्वयं आपकी आत्मा में क्या करती है? आपको कायल करती है, ताकि आप परमेश्वर की सत्य की पहचान में आगे बढ़ सके। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर स्वयं परमेश्वर प्रकाशन देता है। मैं सिर्फ यहां पे आपको समझा सकता हूं, पर मैं अगर सिर्फ आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो वह आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकता। वो तो सिर्फ एक कथा कहानी के समान हो जाएगी। लेकिन जब तक ये भेद जो मेरे जीवन के अंदर, क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस ने यहां पे कहा, कहता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। सो जब तक कि परमेश्वर का आत्मा किसी के जीवन पे परमेश्वर के भेदों को प्रकट ना करे, तब तक वो व्यक्ति मसीह की ओर खींच नहीं सकता। सो इसको बुलाने वाला, किसी भी व्यक्ति को बुलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन स्वयं कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बुलाता है अपनी आत्मा के द्वारा, क्योंकि आपके जीवन पे उसने और लोगों से ज्यादा अनुग्रह किया है। आमीन। आपके जीवन पे ज्यादा अनुग्रह किया है, आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को आपके लिए दे दिया सबके लिए। लेकिन पूरी कायनात से बढ़ करके परमेश्वर ने आप में, मुझ में अपने पुत्र के जीवन को प्रकट किया है। और जब वो प्रकट करता है तो यह प्रकट होता है प्रकाशन के द्वारा। ऊपरी ज्ञान जब आता है, परमेश्वरीय ज्ञान जब आता है, तब लोगों के जीवन पे यह प्रकट होता है, किसी और बात से प्रकट नहीं हुआ करता। पर कई लोग इस भेद को समझ नहीं पाते। ये कहता है 3 पद में, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ है। पौलुस को पुराने नियम का पूरा ज्ञान था, यहूदी धर्म शास्त्रों का बहुत तात्म्य ज्ञान था, और इसीलिए वो क्या कर रहा था? ज्ञान होने के साथ साथ भी वो अपने धर्म के प्रति परमेश्वरीय धुन में था। इसीलिए वो परमेश्वर के लोगों के सम्मुख बैठ करके क्या करता था? शिक्षा लेता था। धनाढ्य व्यक्ति था, सब कुछ था, एक ऊंचे पद वाला भी रहा, बिजनेसमैन भी था, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन वो क्या कर रहा है? परमेश्वरी भेदों को समझ नहीं पा रहा था। और इसलिए क्या करने लगा? जितने लोग मसीह को जानते थे वो उनके घरों में घुसता, उनको वहां से निकालता, घसीटता हुआ जेलों में मारता पीटता लेके जाता और जेलों में बंद करवा देता था। लेकिन एक समय आया जब वो लोग पुकार उठे, चिल्ला उठे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंची। और जब हम 9वें अध्याय में जाते हैं प्रेरित काम में, तो बाइबल कहती है कि पौलुस, साउल, क्योंकि पौलुस तो बाद में बना, लेकिन उससे पहले क्या था? ये साउल था। और साउल जब अपने उस अधिकार को लेकर के दमिश्क के रास्ते पे चला जा रहा था, जिसको आज हम दमस्कस कहते हैं, उस रास्ते पे चला जा रहा था और वहां के मसीहों को भी क्या कर रहा था?
उनको भी खींच के मार डालने के लिए या उनको भी जेलों में डालने के लिए जा रहा था। तब एक रोशनी चमकी और ये जो घोड़े पे सवार था ये नीचे गिर पड़ा, और बाकी सब ने भी देखा, जो इसके साथ पुलिस वाले कह लीजिए, जो इसके साथ सेना के लोग थे, वो सब भी धराशायी हुए और उन्होंने देखा एक रोशनी चमकी है। अब रोशनी तो चमकी, बाकी ने सिर्फ रोशनी देखी, लेकिन उसमें से जो आवाज आई थी, रोशनी दिखती है और आवाज भी आती है, और आवाज ने क्या कहा, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। डायरेक्ट परमेश्वर स्वयं उससे बात करने लगा, तू मुझे क्यों सताता है। तब साउल कहता है, हे प्रभु तू कौन है कि मैं तुझे सताता हूं। उसने कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। पर अब ऐसा कर, आगे उसको कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। साउल किस ओर था, उन लोगों को सताने के लिए जा रहा था, मसीह लोगों को, लेकिन ये क्या हुआ, परमेश्वर का जब प्रकाशन इसके जीवन में आया तो इसके अपनी इच्छा क्या हो गई, खत्म हो गई। और बाइबल कहती है, जब प्रेरितों के काम 9वें अध्याय को आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये 3 दिन तक अंदर रहा और ये कुछ देख नहीं सका। और जब ये देख ना सका तब परमेश्वर ने किसी और अपने चेले को भेजा, जा उसके लिए क्या कर, ऐसे ऐसे गली जाती है और उस गली में जाकर के क्या कर लेना, ये नाम पूछ लेना, और वहां पे वो है, और उसके लिए जाकर के क्या करना, प्रार्थना करना, और जैसे तू उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा उसकी आंखें क्या हो जाएंगी, खोल जाएंगी। परमेश्वर ने अपने जन को तैयार किया, लेकिन साथ साथ पौलुस पे अंधी आंखों के साथ भी क्या किया, उसको बता दिया पहले ही, ऐसे ऐसे एक आ रहा है और वो तेरे क्या करेगा, सर पे हाथ रखेगा, और जैसे ही हाथ रखेगा तेरी आंखों से छिलके जो है वो गिर जाएंगे और तू देखने लगेगा, और तू अब क्या हो जाएगा, एक और ही मनुष्य हो जाएगा। अब तू साउल नहीं होगा, लेकिन कौन होगा, अब पौलुस कहलाएगा। जिंदगियों में परिवर्तन देना ये परमेश्वर का काम है, लोगों का काम नहीं है। पर लोग इसी भेद को नहीं समझते। सुसमाचार तो सिंपल है, पर सुसमाचार में भेद छिपे हुए हैं। सो इसलिए जिसके जीवन के अंदर प्रकाशन नहीं आएगा, परमेश्वर ये बातें तो करेगा, धार्मिकता की बातें भी करेगा, लेकिन जब परमेश्वर ये प्रकाशन नहीं होगा तो वो परमेश्वर के इस सुसमाचार के भेद को समझ भी नहीं पाएगा। आज समस्या यही है प्रियो। पिछली बार मैंने बताया था कि जिन लोगों ने मसीह को जान में लिया है, जब उन्होंने सुसमाचार के भेद को नहीं समझा, इसलिए क्योंकि जितना सुसमाचार को हम सुनाते हैं, जितना सुसमाचार की सामर्थ्य लोगों के जीवनों को पकड़ती है, जितना हम सुसमाचार के गवाह ठहर करके लोगों को बताते जाते हैं, बाइबल कहती है हम उतना ज्यादा ताकतवर बनते जाते हैं, उतना ज्यादा सामर्थ्य बनते जाते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों के जीवन को छूना शुरू करती है। पर कई लोग जब ऐसा नहीं करते, प्रकाशन के द्वारा शुरुआत में प्रकट किया, पर बाद में क्या हो गए, वो दूसरे के समान सांसारिक बनते चले गए, इसलिए उनके जीवनों में बीमारी, समस्याएं घर करती चली जाती हैं। पर बाइबल कहती है कि पौलुस और भी सामर्थी बनता चला गया। लोग उसे पकड़ना चाहते थे, अब यहूदी लोग उसको मारना चाहते थे, क्योंकि उनके हाथ से एक ऐसा आदमी निकल गया जिसको क्या था, धर्मशास्त्रों का ज्ञान भी है और अपने धर्म के प्रति क्या है, बहुत ज्यादा उत्साही भी है। इसलिए वो दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ के क्या कर रहा है, मार रहा है। अब उसके खुद के लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, पर वचन क्या कह रहा है, जितना वो उसको दबाने की कोशिश करते गए, उतना ज्यादा पौलुस सामर्थी होता चला गया। परीक्षाएं आपके जीवन को बेशक तबाह करने के लिए आ रही है प्रियो,
लेकिन यदि आप परमेश्वरीय सुसमाचार के भेदों को समझ गए हैं तो वो आपके जीवन पे ऐसी परीक्षाएं, ऐसी परेशानियां वो बनी न रह सकेंगी, क्योंकि परमेश्वर का भेद आपके जीवन में प्रकट हुआ है। और अगर इसको आपने अपने अंदर ले लिया है तो ये आपके अंदर बढ़ेगा और आप सामर्थी होते चले जाएंगे। इससे पहले कि सामर्थ दूसरों में बहे, सामर्थ कहां बहेगी? सामर्थ कहां पे बहेगी? आपके खुद के जीवन में। परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करता कि दूसरे को कर दे और आपको ना करे, ऐसा नहीं करता। लेकिन जब आप गवाह ठहरने के लिए तत्पर रहते हैं, जब आप परमेश्वरीय भेदों को समझने लगते हैं तो आप सामर्थी बनते जाते हैं और उसके अनुसार क्रिया भी करना शुरू करते हैं। आमीन। बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक और बात जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, सुसमाचार का भेद तो बड़ा है प्रियो, क्योंकि इसी सुसमाचार ने हमारा मेल मिलाप किससे करा दिया? परमेश्वर से करा दिया। यही सुसमाचार जो अनजान थे उनको पास बुला लिया। बाइबल कहती है जो मेरी प्रजा ना थी वो भी मेरी हो गई। बाइबल कहती है हम सब के सब भिन्न भिन्न जाति धर्म से आए हुए लोग हैं, लेकिन यीशु के खून के द्वारा, इस सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा आपको मुझको क्या कर लेता है? वो एक भाई और एक बहन बना देता है। ये सुसमाचार की सामर्थ है। आपके अपने कई बार छोड़ देते हैं, पर आपके अपने एक छोड़ता है और परमेश्वर 10 आपके लिए खड़े कर देता है। ये सुसमाचार की सामर्थ है। ये सुसमाचार की सामर्थ है। जब आपके अपने मरने के लिए छोड़ दें, तब आपके लिए कोई परमेश्वर के उस खून से धुला हुआ आपके लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दे और आपके लिए और परमेश्वर के बीच में क्या बन जाए? मध्यस्थ बन जाए, आपके प्राणों के लिए बचाने के लिए। यह सुसमाचार की सामर्थ है। जो आपके अपने नहीं हैं वो आपके अपने हो जाएंगे। यह मसीही खून की में जो है परमेश्वर ने हमको सबको एक किया है। यह परमेश्वर के सुसमाचार की सामर्थ है प्रियो। और सुसमाचार में जितनी हम उसको समझ पाएंगे उतना हम हियाव में, उतना हम सामर्थ में, उतना हम आशा में बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। इसलिए इब्रानियों 10 कहता है हम गिरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम विश्वास करने वाले लोग हैं ताकि हम नाश ना हो जाएं, लेकिन कैसे हो? प्राणों को बचाएं। मसीही जीवन जो सुसमाचार के भेदों को समझता है वो यही करेगा। वो अपने जीवन को गिरने नहीं देगा, वो अपने प्राणों को नाश होने नहीं देगा, लेकिन मसीही जीवन में अपने सुसमाचार की सामर्थ को, जो परमेश्वरीय सामर्थ है, उसको वो लेगा और उसको एक्टिवेट करेगा और उसके अनुसार वो काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। कई बार यही होता है प्रियो। कई बार लोग जब नहीं समझते सुसमाचार की सामर्थ को, वो गिरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकाशन के द्वारा नहीं जाना। कई लोगों ने किसी की मदद कर दी तो कई बार शायद सोचते नहीं जी यहां से कुछ आ रहा है तो यहीं पर चल लो। ऐसा नहीं हुआ करता। मसीह प्रकाशन का भेद तब प्रकट होता है जब स्वयं परमेश्वर आपके जीवनों पर प्रकट करता है। सुसमाचार की सामर्थ तब आप में काम करते प्रियो, वैसे काम नहीं करती है। क्योंकि कभी भी परमेश्वरीय प्रकाशन के द्वारा जो वचन बोया जाता है वो प्रभाव रहित तो होता है, उसके अंदर सामर्थ नहीं होती, उसके अंदर जीवन नहीं होता। लेकिन जो वचन प्रकाशन के द्वारा बोया जाता है वो लोगों के जीवन को हिलाता है, वो जीवन को उठाता है, नीचे से गिरते हुए को क्या करेगा? उठा देगा। होशा खबारे देने कर अलावा, क्योंकि आज यही समझना है। दो तरह के सुसमाचार हैं, दो तरह के सुसमाचार हैं। एक सुसमाचार जो सत्य समाचार है, जो प्रकाशन के द्वारा लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है। वो प्रकाशन के द्वारा और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सिखाया और समझाया जा करके लोग मसीह को मानने लगते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। और सिखाने वाला भी यदि आत्मा के द्वारा न सिखाए तो सामने वाले में कोई भी काम
नहीं होगा। लेकिन कई सुसमाचार ऐसे आ गए हैं जिसका जिक्र बाइबल भी करती है, जिसका जिक्र बाइबल करती है। मेरे साथ आप निकालें 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय, 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय। देखिए बाइबल पहले से ही प्रकट कर रही है कि ऐसे भी लोग होंगे, और पौलुस ने इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया है। और ये क्या कह रहा है 4 पद में, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, तो क्या इसका मतलब क्या दूसरा यीशु भी है? एक सुनने समझने की बात है। इसका मतलब क्या दूसरा भी है? दूसरा भी है। और वो कैसे है वो बताऊंगा। जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। अब यहां पे ये क्या कह रहा है, एक अलग तरह की व्याख्या कर रहा है सुसमाचार की। वो कह रहा है कि जिसका समाचार हमने नहीं दिया, जिस तरीके से हमने नहीं बताया, उस तरीके से सुनने की जरूरत नहीं है। कई लोग मक्खनबाजी के साथ किसी किसी के जीवन को अपनी ओर खींचने के लिए थोड़ा मक्खनबाजी, थोड़ा सा कुछ कर देना, थोड़ा सा जो है मीठी बातों को कर देना, अपने ओर खींच लेना, ये उनके जीवन का काम है। कई लोग ऐसे भी दबे पैर चले आते हैं और ये क्या करते हैं, ये बाइबल आगे प्रकट करती है, ये भक्ति का भेष भरते लेकिन अपने ही पेट के लिए ऐसा करते हैं, अपने ही पेट के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा कोई सुसमाचार है ही नहीं है। सुसमाचार तो प्रकाशन के द्वारा प्रकट होता है प्रियो। सुसमाचार कैसे प्रकट होता है? प्रकाशन के द्वारा, और प्रकाशन भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। यदि किसी सुसमाचार के अंदर या किसी वचन के अंदर प्रकाशन नहीं है, तो आप समझ लो कि आदमी हमेशा लुभाने वाली बात करता है, और अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके डांटने की बजाय क्या करता है, कोई बात नहीं, हो जाता है ना। याद रख लीजिए, जो प्रकाशन के द्वारा होगा वो सिखाएगा, समझाएगा, डांटेगा भी, ये याद रख लीजिए। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते। कई लोग अगर कोई व्यक्ति पाप में है तो उसको पाप में पड़ा रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ा मक्खनबाजी की बातें करेंगे कि तारीख तो आती रहे। बाइबल कहती है ये काम नहीं है, लेकिन पाप का दर्शाया जाना बहुत जरूरी है। और पाप ना दर्शाया जाए तो वचन में बहुत सारी बातें हैं। वचन खुद प्रकट कर रहा है कि बिलाम ने क्या किया, बिलाम ने जो है थोड़े से धन के लिए जो परमेश्वर का भविष्य देखता था, अपनी उस पहचान को क्या कर दिया, बदल दिया। और उसको क्या किया, किसने रोका? अबोल गधी ने, जिसपे वो सवार होता था बचपन से, वही गधी आज उसको रोक रही है उसके बावलेपन से। बाइबल ऐसा कह रही है। वही गधी कह रही है कि सामने तलवार लेकर के कौन खड़ा है? स्वर्गदूत खड़ा है मारने के लिए, संभल जा। और वो रुक गई, उसी ने उसकी जान बचा दी, वरना उस दिन उसको स्वर्गदूत खत्म कर देता। कई लोग अपनी जिंदगी को तबाह करने पर लगे पड़े हैं, कच्चे लालच के चक्कर में, गलत तरीके से। लेकिन परमेश्वर यह भेद प्रकट होता है प्रकाशन के द्वारा। अगर कोई भविष्यवक्ता, अगर कोई परमेश्वर का जन किसी के जीवन में पाप देख करके, गलतियां देख करके और उसकी गलतियों को न दर्शाए, तो समझ लो ये परमेश्वर प्रकाशन के द्वारा सुसमाचार सुनाने वाला बंदा नहीं है। यही पहचान है उसकी, क्योंकि वो मीठी मीठी बातें तो करेगा पर हमारी गलतियों को उजागर नहीं करेगा। गलतियों को उजागर जब तक नहीं करेगा तो हम बदलेंगे कैसे?
हम अपनी जिंदगियों में उन कमियों से हटेंगे कैसे? और जब तक कमियों से नहीं हटेंगे तो परमेश्वरीय धार्मिकता कहां से आएगी, परमेश्वरीय सामर्थ कहां से आएगी? ठीक है ना? इस चीज को समझ लीजिए। कई लोग यही गलती करते हैं, कई लोग यही गलती करते हैं प्रियो। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। कुलुसियों 1 अध्याय और उसके 6 से 9 पद को भी पढ़ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। कुलुसियों के पत्री मिल गया? आपको फिलिपियों की बात मिलेगी, पहला अध्याय और उसके 6 पद से और उसके 9 पद तक। ये क्या कहता है? जो तुम्हारे पास पहुंचा है, उससे पहले भी आप पढ़ सकते हो, वैसे इसको बाद में घर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये यहां पे कहता है जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अब ये जो है, ये क्या दर्शा रहा है? ये कह रहा है कि हमने जो सुना है, क्या सुना है? कि परमेश्वरीय जो सामर्थ जो लोगों में फल ला रही है, जगत में फल ला रही है, और वो क्या कर रही है? तुम में भी ऐसा ही फल ला रही है। वो तुम में भी ऐसा फल ला रही है। और इसीलिए जब से हमने सुना है कि तुम भी वैसे ही फलवंत हो रहे हो, वैसे ही तुम्हारे जीवनों के अंदर मसीह बढ़ता जा रहा है, तो क्या होना है? हम तुम्हारे लिए निरंतर विनती और प्रार्थना करना शुरू कर दिए। आपको मैं बताऊं, सुसमाचार में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। सुसमाचार एक जैसा चलता है, जैसा दूसरे के अंदर काम कर रहा है, वैसा ही आपके अंदर भी काम करना चाहिए। पर कई लोगों के अंदर आपने देखा होगा, कई लोग मसीह जीवन में चलते जाते हैं, पर कईयों के क्या होता है? कईयों के जीवन के अंदर वो चीजें दिखाई नहीं देती है। सो यहां से हमें पता लगता है कि कौन सही सुसमाचार के मध्य है और कौन गलत के अंदर है। सही हमेशा सही करने की कोशिश करेगा। आप सोच रहे हो कि ऐसी बात क्यों, कि पाप का क्यों दर्शाया जाना जरूरी है? पाप का इसलिए दर्शाया जाना जरूरी है, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि जब पतरस जो है कहां था? अंताकिया में था। और पतरस ने क्या किया? अब तक वो अन्य जातियों के साथ में खा पी रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसके साथ और भी यहूदी थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ? जब यहूदी इस्राएल से, यरूशलेम से और दूसरे यहूदी आए, और उनके आने का जब उनको पता लगा, तो क्या कर लिया इन्होंने? उन जिनके साथ में ये मेलजोल करके बैठे हुए थे, जिनको सुसमाचार सुना रहे थे और जिनके साथ खा भी रहे थे, अब उनसे क्या कर लिया? अपने आप को अलग कर लिया। इसलिए पौलुस कहता है, जब पतरस अंताकिया में आया तो उसने क्या किया? डहा किया। और मैंने उसके मुंह पे उसका सामना किया कि जब तू यहूदी होकर के कैसी चाल चलता है? अन्य जातियों के समान चलता है, तो फिर तू अन्य जातियों को क्यों कहता है कि वो तेरे समान चाल चले? आप समझ रहे इस चीज को? पौलुस ने किसका सामना किया? पतरस का। पतरस सबसे बड़े यीशु मसीह के चेलों में से है।
वही उठता था, वही बोलता था, वही सब कुछ आदेश लोगों को देता था। यीशु मसीह के बाद में अगर कोई है तो वो कौन करता था? पतरस करता था। लोगों, सारे चेलों को कमांड जो देता था, और पतरस की बात हर कोई मानता भी था। लेकिन वो इतना बड़ा होने के बावजूद, इतने गहरे में जाने के बावजूद भी क्या कर गया? गलती कर बैठा। तो इसका मतलब गलती कहां नहीं हो सकती है, आप समझ जाइए। गलती हर जिंदगी के अंदर हो सकती है, पर उसको करेक्ट करने वाले भी होने चाहिए, उसको सुधार लाने वाले भी होने चाहिए। लेकिन जहां पे ये सुधार नहीं होगा, वहां पे गलतियां बढ़ती जाएंगी, और ऐसे गलतियां बढ़ेंगी तो गलत सुसमाचार, फिर और यीशु है ना, वो दूसरा यीशु जिसकी बात वो कहता है। क्योंकि हमने जो सुनाया है वहां पे धार्मिकता वास करती है, वहां पे पवित्रता वास करती है उस यीशु के अंदर। उस यीशु के अंदर और क्या वास करती है? एक दूसरे के लिए तड़फ होती है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जाती है, एक दूसरे के लिए क्या करने लगते हैं? हम उनको उठाना शुरू करते हैं, गिराते नहीं है। कमियां इसलिए नहीं बताई जाती कि गिरा दे, कमियां इसलिए बताई जाती है कि वो भाई जो कमजोर पड़ रहा है उसको क्या करे? उठा के अपने पास तक ले आए। और पतरस इस बात को फिर कहता है, इस बात का जिक्र फिर बाद में अपनी पत्रियों में करता है। हमारे भाई पौलुस ने, जो परमेश्वर ने समझ दी, उन भेदों को प्रकट किया है, और ऐसे भेद जिनको कई लोग समझते भी नहीं है। कौन गवाही दे रहा है? ये पतरस दे रहा है, पौलुस की गवाही। लेकिन ये वो पौलुस है जिसने पतरस का क्या किया? सामना किया। मैं क्या बताना मांग रहा हूं? मैं ये बताना मांग रहा हूं, सुसमाचार के अंदर रहस्य छिपे हुए हैं, और रहस्य सबसे बढ़कर के ये है कि लोग मसीही जीवन को समझ नहीं पाते। यहां तक कि कई सुसमाचार प्रचारक जो अपने आप में हैं, क्योंकि पौलुस कहता है कई लोग तो विरोध में करके करते हैं ताकि मेरी कैद में क्या हो, मुझे परेशानी हो, मुझे और दुख मिले, इसलिए वो बैर के साथ सुसमाचार सुनाते हैं। पौलुस ऐसा जिक्र करता है। पर मेरे प्रियो, सुसमाचार आपकी जिंदगी को बदलाव लाने के लिए है, सुसमाचार आपके जीवन को बढ़ोतरी देने के लिए है, सुसमाचार में एक दूसरे के हम मेल मिलाप में रहने के लिए हैं, एक दूसरे को उठाने के लिए हैं, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके उसको आगे बढ़ाने के लिए है। और सबसे बढ़ करके जो बात होती है, सुसमाचार प्रकाशन के द्वारा आता है, या वचन जो प्रीच किए जाते हैं वो प्रकाशन के द्वारा होने चाहिए। अगर कोई सिर्फ इधर से लिया और उधर से लिया और कर दिया तो उसमें कुछ भी काम होने वाला नहीं। समझ लीजिए, अगर आप किसी को गवाही देना चाहते हैं तो उससे पहले प्रार्थना करें, प्रकाशन लें, कौन सा समय सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो होता क्या है, हम जाएंगे, मेहनत करेंगे और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इसलिए पहले उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, पर उसके प्रार्थना करने से पहले किसके लिए करें? खुद के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में पूरे तरीके से समर्पण